बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 6.1 हम कर रहे थे। उसके पहले 4 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम इंशाल्लाह इसके रिमेनिंग पार्ट्स करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 मैंने राइट किया है। वो कहता है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय फैक्टराइजेशन। तो ये कुछ एक्सप्रेशंस हमें दी हुई हैं जिनकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है और उनका हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम निकालने का जो मैंने तरीकाकार आप लोगों को लास्ट क्वेश्चन में बताया था, मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले तो हमने फैक्टर्स बनाने होते हैं। सबसे पहले आपने फैक्टर्स बनाने, फैक्टर बनाने के बाद दूसरे नंबर पे आपने क्या करना होता है, आपने उसमें से कॉमन फैक्टर्स को अलग कर लेना है, कॉमन फैक्टर्स। थर्ड स्टेप पे आपने क्या करना है, जो उसमें अनकॉमन है उनको अलग कर लेना है। और फोर्थ स्टेप पे आपने एलसीएम के लिए एक फार्मूला राइट करना है जिसमें आपने कॉमन फैक्टर यानी ये जो होंगे ये, और अनकॉमन फैक्टर जो आपने निकाले हुए होंगे उनको आपने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो रिजल्ट निकलेगा वो आपके पास एलसीएम निकलेगा। तो चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स हैं वो करते हैं। देखिए सबसे पहले ये आपके पास टू एक्सप्रेशंस लिखी हुई हैं, x की 2 - 25 x + 100 और x की 2 - x - 20। तो मैं एलसीएम निकालने के लिए इन दोनों के सबसे पहले फैक्टर्स बना लूँगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फैक्टर्स ऑफ x की 2 - 25x + 100। 100 के आपने ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि प्लस माइनस करें 25 आए, तो 25 × 100 होता है 20x - 5x का फैक्टर बना लें आप। फैक्टराइजेशन में आपको एक्सरसाइज नंबर 5.1 में और 5.2 में सिखा चुका हूँ, बल्कि हमने पूरा 5 यूनिट फैक्टराइजेशन ही की थी। देखिए इन दोनों में आप x कॉमन निकालते होते हैं तो आपके पास x - 20 आएगा। इन दोनों में आप 5 कॉमन निकालेंगे तो आपके पास x - 20 आएगा। ये जो फैक्टर्स बने हैं 25 के, ये मैंने दोबारा एक दफ़ा हल्का सा बता देता हूँ कि 100 जो है इसके ऐसे फैक्टर बनाने के 25 आए तो 100 के देखें दो फैक्टर बन सकते हैं, ये 20 और 5। 20 और 5 को अगर मैं प्लस करूं तो 25 बनता है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 100 बनता है। इसके अलावा और जो भी 100 के फैक्टर बनेंगे वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। और दूसरी बात यह कि जब आप फैक्टर लिख लें तो कॉमन निकालने के बाद आपके पास यहाँ ब्रैकेट में सेम एलिमेंट्स आते हैं। x - 20 को आप एक बार लिख लें और x - 5 को आप एक बार लिख लें। ये आपके पास फैक्टर्स बन गए इस पहली वाली एक्सप्रेशन के। अब इसी तरह आप जो दूसरी एक्सप्रेशन है उसके फैक्टर्स बना लें, लिख लें फैक्टर्स ऑफ x की 2, ये आपके पास सेकंड एक्सप्रेशन है, -x - 20। अब 20 के ऐसे फैक्टर बनाने के आपके पास ये 1 आ जाए। 20 के ऐसे फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, देखें 10 to the 20 होता है। इसके बाद आपके पास अगर हम देखें तो 5 4 ज़ा भी 20 होता है और 21 ज़ा भी 20 होता है। तो ये 20 के फैक्टर्स हैं। इनमें से एक फैक्टर ऐसा होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा यानी 1 आएगा। तो देखें 20 में से आपने जब फैक्टर बनाने हैं 20 के तो इनको प्लस माइनस करके देखना है। 5 में से 4 जाए तो 1 आता है। इसका मतलब है कि ये आपका करेक्ट फैक्टर है, बाकी ये दो फैक्टर आपके सही नहीं है। क्यों? इसलिए कि 20 में से 1 जाएगा तो 19 आएगा जो कि बिल्कुल गलत है, हमें 1 चाहिए। इसी तरह 10 और 2 को अगर प्लस माइनस करें तब भी 1 नहीं आता, तो 5 और 4 ही आपका सही फैक्टर है। तो आप देखें इसके अंदर हमने साइन कैसे यूज़ करने हैं। आपने -1 लाना है तो आप देखें कि 20 भी आपका नेगेटिव का है तो आप बड़ी वाली वैल्यू के साथ नेगेटिव का साइन लगाएं और छोटी के साथ प्लस का, तो ये आपका बिल्कुल सही फैक्टर बनेगा। आप लिखें 5x + 4x - 20। इन दोनों में देखें आप x को कॉमन ले लें तो आपके पास x - 5 आ जाएगा। इन दोनों में अगर आप 4 को कॉमन ले लें तो आपके पास x - 5 आ जाएगा। अब आप देखें ब्रैकेट्स वालों को आप इकट्ठा लिख लें, x - 5 एक बार आ जाएगा और x + 4 भी एक बार आ जाएगा। अब आपने पहला स्टेप मुकम्मल कर लिया फैक्टर्स बनाने का। मैंने आपको बताया था जैसे कि एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले आपने फैक्टर्स निकालने हैं, इसके बाद आपने कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो कॉमन फैक्टर मैं हाईलाइट करता हूँ। देखें मेरे पास ये जो फर्स्ट वाले फैक्टर्स बने और ये सेकंड फैक्टर्स बने हैं, इनमें हमारे पास कॉमन क्या है। देखें x - 5 इसमें भी है और x - 5 इसमें भी है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स लिख लेते हैं। कॉमन फैक्टर्स क्या निकला हुआ है आपके पास, x - 5। इसके बाद आपके पास जो बकिया ये वाला और ये वाला फैक्टर है ये अनकॉमन है, इनको भी आप लिख लें अनकॉमन फैक्टर्स में। अनकॉमन फैक्टर्स
जो आपके पास हैं x माइनस 20 और x प्लस 4। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम के लिए मैंने आपको क्या फार्मूला बताया था, मैंने कहा था एलसीएम के लिए आपने एक फार्मूला लिखना है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। तो यहाँ लिख लें एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। देखिए कॉमन फैक्टर क्या है, x माइनस 5 है, या आप लिख लें x माइनस 5। अनकॉमन फैक्टर में क्या है, x माइनस 20 और x प्लस 4। तो यही बेटा आपका रिजल्ट है। सेकंड पार्ट देखें। देखिए बेटा ये आपके पास पार्ट नंबर 2 है। इसके अंदर आपके पास 1, 2 और 3 एक्सप्रेशंस दी हुई हैं। हम इन तीनों के अलग अलग फैक्टर्स बनाएंगे। सबसे पहले हम ये फर्स्ट एक्सप्रेशन के फैक्टर्स बना लेते हैं, लिख लेते हैं फैक्टर्स ऑफ x की 2 प्लस 4x प्लस 4। देखिए इसके हमने फैक्टर बनाने। इसके फैक्टर बनाने के लिए हम फार्मूला भी लगा सकते हैं और इसके फैक्टर्स भी बना सकते हैं। ये हमारे पास x प्लस 2 का होल स्क्वायर फार्मूला है, लेकिन मैं इसके आपको फैक्टराइजेशन जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किए वैसे ही करवा देता हूँ। इस 4 के आपने ऐसे फैक्टर बनाने के प्लस माइनस करें तो 4 ही आए। तो x की 2 प्लस 2x प्लस 2x। देखें 2 2 का 4 होता है, ये वाला 4 आएगा और 2 2 प्लस करने से ये 4 आएगा। ये इसके फैक्टर बन जाएंगे। इसके बाद आप इन दोनों को में देखें क्या कॉमन, x कॉमन है, आपके पास x प्लस 2 आ जाएगा। इन दोनों में देखें आपके पास क्या कॉमन है, 2, तो आपके पास x प्लस 2 आ जाएगा। तो आपके पास फैक्टर्स क्या बन रहे हैं, x प्लस 2 का x प्लस 2। ब्रैकेट वाले को एक बार लिख लें और ये ब्रैकेट के बाहर वाले को आप एक बार लिख लें। ये इसके फैक्टर्स बन गए। इसके बाद ये सेकंड एक्सप्रेशन आपके पास है x की 2 माइनस 4। इसके फैक्टर्स बना लेते हैं, बल्कि इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ x की 2 माइनस 4। अब इसके फैक्टर बनाएंगे x की 2 माइनस 4 के। तो इसके फैक्टर्स देखें, हमने फार्मूला पढ़ा हुआ था कि अगर आपके पास फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर हो तो एक बार आप इसको प्लस का लिखेंगे और एक बार आप इसको माइनस का लिखेंगे। तो ये x की 2 माइनस 4 जो है ये असल में x की 2 माइनस 2 की 2 है। तो देखें फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर है, तो इसको आप एक बार प्लस का लिखेंगे और एक बार आप इसको माइनस का लिखेंगे। तो ये इसके फैक्टर्स बन गए सेकंड एक्सप्रेशन के। अब ये आपके पास यहाँ से ये थर्ड एक्सप्रेशन है 2x की 2 प्लस x माइनस 6। अब इसके फैक्टर्स बनाएंगे, फैक्टर्स ऑफ 2x की 2 प्लस x माइनस 6, 2x की 2 प्लस x माइनस 6। अब देखें ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने पहले क्वेश्चंस किए हुए हैं फैक्टराइजेशन वाले, कि हमने जब फैक्टर बनाना होता है तो हम ये जो लास्ट टर्म होती है इसको ये फर्स्ट वाले कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, -12 आ जाएगा। अब -12 कैसे पॉसिबल फैक्टर बनाने के जिसको प्लस माइनस करने से 1 आए। तो 12 के वैसे फैक्टर होते कौन कौन से, एक 12 1 12 बन सकता है, एक 6 2 12 बन सकता है और एक 4 3 12 बन सकता है। इसके अलावा कोई पॉसिबल फैक्टर नहीं है, लेकिन इसमें से एक ऐसा होगा जिसको प्लस या माइनस करने से इसका कोफिशिएंट 1 आए। तो देखें ये लास्ट वाला है, 4 में से 3 जाए तो 1 आएगा। तो इस फैक्टर को हम कैसे यूज़ करेंगे ये भी मैं सिखा चुका हूँ कि देखें आपको यहाँ पर ये माइनस लाना है। माइनस लाने के लिए आपके पास जो फैक्टर्स लिखे जाएंगे यहाँ पे किसी एक के साथ नेगेटिव साइन होना चाहिए। जैसे 3 और 4 है तो माइनस लाना है, जबकि यहाँ प्लस लाना है। तो ये वाला जो फैक्टर है ये आपने प्लस वाला लाने के लिए बड़ी वैल्यू के साथ आपने प्लस का साइन लगाना और छोटी वैल्यू के साथ माइनस। देखिए 4 3 मल्टीप्लाई करने से इसको सेटिस्फाई कर रहा है और प्लस माइनस करने से इसको। तो ये आपका बिल्कुल सही फैक्टर है। आप लिखें 2x की 2 प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6। इन दोनों में आप कॉमन निकालें 2x, अंदर क्या बच गया x प्लस 2। इन दोनों में आप 3 कॉमन ले लें, क्या बच जाएगा x प्लस 2। अब देखें ये ब्रैकेट्स वालों को आप इकट्ठा लिख लें x प्लस 2, और ये ब्रैकेट के बाहर वाले जो बच गए हैं 2x माइनस 3 इसको आप एक बार लिख लें। तो हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया कि हमने तीनों एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स बना लिए। अब हमने तीनों एक्सप्रेशंस के कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो कॉमन फैक्टर निकालने के लिए देखेंगे हम तीनों को ऑब्जर्वेशन करते हैं। देखें ये आपके पास फर्स्ट फैक्टराइजेशन है, फर्स्ट एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हैं, ये सेकंड एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हैं और ये थर्ड के। तो तीनों को हम इकट्ठा ही ऑब्जर्व करते हैं। देखिए मैं थोड़ा इसको एडजस्ट कर लूँ। ये देखें ये फर्स्ट वाले के x प्लस 2, सेकंड में x प्लस 2, x माइनस 2 और थर्ड में x प्लस 2 x और ये। तो हमारे पास ये x प्लस 2 देखें इसमें भी है, x प्लस 2 इस सेकंड वाली एक्सप्रेशन में भी है
और x+2 इस थर्ड वाली एक्सप्रेशन में भी है। ये तीनों कॉमन फैक्टर्स में आएंगे और बाकी ये जिनके नीचे मैं ये निशान लगा रहा हूँ इस तरह का, ये अनकॉमन है, इसको हम अनकॉमन्स में लिखेंगे। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से आए हैं जी, सिर्फ x+2। उसके बाद हम लिखेंगे अनकॉमन फैक्टर्स। अनकॉमन फैक्टर्स में क्या आ रहा है, अनकॉमन फैक्टर में एक बार हमारे पास यहाँ पे एक x+2 आ रहा है, वो लिखेंगे। उसके बाद ये x-2 है, उसके बाद ये 2x-3 है। इसके बाद क्या था, नेक्स्ट स्टेप था एलसीएम निकालने का। एलसीएम के लिए हम क्या करते थे, फॉर्मूला लिखते थे कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर्स। उसके बाद हमने इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देनी है। अब कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, x+2, इसको लिख लें। अनकॉमन में x+2 भी है, x-2 भी है और ये भी है, सारे लिख लें, x+2, x-2 और 2x-3। इसके बाद आप देखें ये दोनों सेम है, जब सेम है तो इसको हम लिख सकते हैं x+2 का होल स्क्वायर, x-2 और 2x-3। तो ये बेटा आपका इसका एलसीएम निकला। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखें आप लोग, ये देखा बेटा इसका पार्ट नंबर 3 है। इसमें भी हमारे पास ये दो एक्सप्रेशन हैं, तो इन दोनों के हम अलग अलग फैक्टर बना लेते हैं। ये देखें मैंने लिख लिया फैक्टर्स ऑफ 2 × x⁴ - y⁴। अब ये x⁴ - y⁴ जो मैंने लिखा हुआ है इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कभी ऐसा हो कि x⁴ - y⁴ हो तो हम उसको एक बार प्लस का और एक बार माइनस का लिख लेते हैं। तो अब अगर आपके पास इस तरह ही ये है, देखें x⁴ - y⁴ है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये x⁴ का स्क्वायर है और ये y⁴ का स्क्वायर है। तो अब ये देखें ये आपके पास पूरा फर्स्ट का स्क्वायर और ये सेकंड का स्क्वायर है, तो हम इसको लिखेंगे x⁴ + y⁴, x⁴ - y⁴। अब ये सारी की सारी प्रैक्टिस हमने पिछले क्वेश्चंस में भी की हुई है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास x⁴ + y⁴ हो तो इसके ऊपर कोई फार्मूला अप्लाई नहीं होता, लेकिन अगर आपके पास माइनस का होगा दरमियान में साइन, तो तब ही आप इसको एक बार प्लस का और एक बार आप इसको माइनस का लिख पाएंगे। तो यहाँ देखें, यहाँ पे फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, दरमियान में प्लस का साइन है, तो यहाँ पर आप फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, जबकि इसके ऊपर आप एक बार फिर फार्मूला अप्लाई कर देंगे। इसको आप एक बार प्लस का और एक बार इसको माइनस का लिख लेंगे। ये हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन के फैक्टर्स बना लिए। अब सेकंड एक्सप्रेशन पे चलते हैं, उसके फैक्टर्स लिखते हैं। फैक्टर्स ऑफ 3 × x⁴ + 2x⁴y - xy⁴ - 2y⁴। अब देखें ये 3 तो वैसे है, लेकिन इन दोनों में देखें ऐसे पेयर्स बना के, इन दोनों में कुछ आपको कॉमन नज़र आ रहा होगा। देखें तो इन दोनों में हमारे पास x⁴ कॉमन है। मैं यहाँ ये ब्रैकेट लगा के x⁴ कॉमन निकालता हूँ। अगर मैं x⁴ कॉमन ले लूँ तो मेरे पास x + x⁴ निकल चुका है, 2y बच जाएगा। इसी तरह इन दोनों में देखें माइनस कॉमन है और दोनों में y⁴ कॉमन है। कैसे y⁴ कॉमन है, देखें y⁴ यहाँ भी है और y⁴ में भी y⁴ मौजूद है। y⁴ बाहर निकालूंगा तो मेरे पास x बचेगा, माइनस तो बाहर आ चुका है, और एक प्लस 2y बच जाएगा। अब आप देखें x + 2y और x + 2y को आप एक बार लिख लें और x⁴ - y⁴ को आप एक बार लिख लें। इसके बाद ये 3, ये x + 2y वैसे ही रहेगा, लेकिन ये देखें फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर आ जाए तो आप इसको एक बार प्लस का लिख लें और एक बार आप इसको माइनस का लिख लें। इसका बकिया पार्ट देखें, इसके अंदर अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके बाद जो सेकंड स्टेप होता था वो होता था हमने इसमें कॉमन और अनकॉमन फैक्टर्स को निकालना है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स तलाश करते हैं इसमें हमारे पास कौन से हैं। देखें कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं जी। कॉमन फैक्टर देखें इसके अंदर x + y इसमें भी है, x + y इसमें भी है, x - y इसमें भी है, x - y इसमें भी है। तो बस यही कॉमन है, इसको पहले हम लिख लेते हैं x + y और x - y, x + y और x - y। बल्कि इसको अगर हम ज़्यादा बेहतर लिख लें तो देखें प्लस का एक माइनस का, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसके बाद आप लिख लें अनकॉमन फैक्टर। अनकॉमन फैक्टर्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो ये देखें इसमें हमारे पास अनकॉमन में एक 2 है, 2 लिख लें। उसके बाद आपके पास इसमें 3 है, 3 लिख लें। पहले मैंने नंबर्स लिख लिए हैं दोनों के।
उसके बाद यहाँ हमारे पास एक्स की 2 प्लस वाई की 2 बचा हुआ है, इसको लिख लें एक्स की 2 प्लस वाई की 2, उसके बाद एक्स प्लस 2y बचा हुआ है। ये आपके पास अनकॉमन्स थे। अब इनको आपस में देख लें, मल्टीप्लाई कर लें एक बार, 2 3 6 हो जाएगा, 6x की 2 प्लस वाई की 2 और x प्लस 2y, ये आपके पास हो गए अनकॉमन। अब इसके बाद हम क्या करते थे, इसके बाद हमें लिखना होता था फार्मूला। तो एलसीएम इक्वल होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स आपके पास निकले हुए हैं x की 2 माइनस वाई की 2, और अनकॉमन आपके पास है 6 इंटू एक्स की 2 प्लस वाई की 2 और x प्लस 2y। देखिए ये नंबर है, इस नंबर को हम शुरू में लिख लेते होते हैं, बाकी ये जो बच गया है इसको मैं एक बार फिर राइट कर लेता हूँ, x की 2 प्लस वाई की 2 x प्लस 2y। देखें एक दफ़ा माइनस का और एक दफ़ा प्लस का हो तो हम इसको फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर लिख सकते हैं, यानी x की 2 क्या हो जाएगा x की 4, y की 2 क्या हो जाएगा y की 4 इंटू एक्स प्लस 2y। तो ये बेटा आपका इसका रिजल्ट निकला। जब आपने ये स्टेप कर लिया तो इसका मतलब आपने एलसीएम निकाल लिया। ये थोड़ी सी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन होती है बुक वाला आंसर निकालने के लिए, अगर आप पेपर में ये भूल भी जाएं तो कम से कम यहाँ तक लाजमी कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसका। ये देखें बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके अंदर भी आपको 2 एक्सप्रेशन दी हुई हैं। सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स बनाते हैं। ये देखिए मैंने सबसे पहले लिख लिया फैक्टर्स ऑफ 4x की 4 माइनस 1, 4 के फैक्टर बने 2 टू द 4, और ये जो x की 4 माइनस 1 है इसमें देखिए मैंने x की 4 माइनस 1 जैसे मैंने अभी आपको एक फार्मूला करवाया था बिल्कुल वैसे ही है। मैं एक दफ़ा फिर समझाता हूँ। ये आपके पास x की 4 माइनस 1 है, तो हम इस x की 4 को लिख सकते हैं x की 2 का होल स्केयर, और 1 पे भी स्केयर लगाया जा सकता है। याद रखें जब x की 2 माइनस 1 हो या x की 3 माइनस 1 हो या x की 4 माइनस 1 हो, इस तरह का कुछ भी आ जाए, x की 6 माइनस 1 हो, x की 8 माइनस 1 हो, तो ये जो 1 होता है इसके साथ भी वही पावर जो यहाँ पावर लगी हुई होती है वो लगाकर फार्मूला बनाया जा सकता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे x की 2 का स्केयर लगाया तो यहाँ पर भी स्केयर लगा सकता हूँ। ऐसा करने से होगा क्या, ये आपके पास a और b का होल स्केयर वाला फार्मूला बन जाएगा, अलग अलग स्केयर वाला। इसको मैं लिख सकता हूँ x की 2 माइनस 1 और x की 2 प्लस 1। देखें एक दफ़ा मैंने इसको माइनस का लिख लिया और एक दफ़ा इसको मैंने प्लस का लिख लिया, तो यही काम अब मैं यहाँ करने लगा हूँ। ये तो 2.2 यानी मल्टीप्लाई 2 है, इसको मैं लिखूँगा x की 2 प्लस 1 और एक बार लिखूँगा x की 2 माइनस 1। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि प्लस वाले के ऊपर दोबारा फार्मूला अप्लाई नहीं होता, लेकिन अगर यहाँ माइनस है तो हम इसको एक दफ़ा फिर प्लस का लिख सकते हैं और एक बार इसको हम माइनस का लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे, तो लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 6 x की 3 माइनस x की 2 माइनस x प्लस 1। देखें 6 वैसे इन दोनों में से आप कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, क्या x की 2, अगर मैं इसमें से x की 2 कॉमन निकाल लूँ तो मेरे पास x माइनस 1 बच जाएगा। अब देखें यहाँ पर बाहर माइनस है, अब इन दोनों में अगर मैं कॉमन निकालने की कोशिश करूँ, 1 कॉमन निकाला जाए तो ये अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो ये x माइनस 1 हो जाएगा। अब कई बच्चे परेशान होते हैं कि सर ये तो प्लस है इसमें तो माइनस है नहीं, तो याद रखना बेटा ये जब आपके पास प्लस लिखा होता है प्लस का मतलब डबल माइनस होता है। देखिए अगर आपके पास ब्रैकेट में बाहर कभी माइनस आ रहा है तो अंदर वाला साइन ऑटोमेटिक चेंज होता है, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तब भी चेंज होता है, जब कॉमन निकालते हैं तब भी चेंज होता है। मैं इस वाली बात को एक दफ़ा दोबारा लिखता हूँ, माइनस एक्स प्लस 1 का मतलब ये है माइनस एक्स प्लस की जगह माइनस माइनस 1 है। अब अगर एक माइनस आप कॉमन निकाल लेते हैं तो x माइनस 1 एक अंदर माइनस बच जाएगा। तो ये कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है। देखिए x माइनस 1 को आप कॉमन निकाल लें, इसको आप एक बार लिख लें और 6 वैसे है, और x की 2 माइनस 1 को आप एक बार लिख लें, x की 2 माइनस 1 6। देखिए x की 2 माइनस 1 है, इसको दोबारा हम फैक्टराइज कर सकते हैं, इसको हम एक बार प्लस का लिख लेंगे और एक बार इसको हम माइनस का लिख लेंगे। अब ये 6 भी सॉरी हमने फैक्टराइज करना था, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2.3, 2 3 6 होता है, x माइनस 1 x प्लस 1 और x माइनस 1। अब देखें एलसीएम निकालने के लिए क्या करते थे हम, इसके बाद कॉमन फैक्टर लिखते थे। कॉमन फैक्टर्स लिख लें आप। कॉमन फैक्टर्स हमारे पास इसमें कौन कौन से हैं, हाईलाइट करते हैं पहले। देखें 2 हमारे पास इसमें और इसमें कॉमन है, और इसके अलावा x प्लस 1 दोनों में कॉमन है, x माइनस 1 एक बार कॉमन है, एक बार हमने कॉमन निकालना होता है। बेशक यहाँ x माइनस 1 इधर 2 दफ़ा है, लेकिन हमने एक कॉमन निकाल लिया, जो बच गया उसको हम अनकॉमन में लिखेंगे। तो कॉमन में हमारे पास एक दफ़ा 2 आ गया, एक बार x प्लस 1 आ गया,
और एक बार हमारे पास x माइनस 1 आ गया, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स की 2 माइनस 1, क्योंकि एक दफ़ा प्लस का एक माइनस का फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर लिखा जा सकता है। अब हम अनकॉमन्स लिखते हैं, अनकॉमन फैक्टर्स। अनकॉमन फैक्टर्स में जो बच गए हैं वो कौन से, एक 2 है, एक 3 है, 2.3। इसके अलावा अनकॉमन में हमारे पास बचा हुआ है एक्स की 2 प्लस 1, ये वाला। यहाँ बचा हुआ है हमारे पास x माइनस 1। इसको दोबारा देख लें, 2 3 6 इंटू एक्स की 2 प्लस 1 और x माइनस 1। अब एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए हम फार्मूला लिखते होते थे, एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ये जो निकले हैं वो हैं 2 इंटू एक्स की 2 माइनस 1 और अनकॉमन में हमारे पास 6 इंटू एक्स की 2 प्लस 1 और ये वाला x माइनस 1। देखें, इसको मल्टीप्लाई कर लें आप लोग, एक आपके पास ये 6 है, एक 2 है, 6 2 12 हो जाएगा। x की 2 माइनस 1, एक्स की 2 प्लस 1 है, फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर है। इसको आप लिख लें x की 4 माइनस 1। इसके बाद आपके पास क्या बच गया, x माइनस 1। तो ये आपका रिजल्ट निकला। क्वेश्चन नंबर 5 आपका बेटा कंप्लीट हो चुका है और इसको आप अच्छी तरह समझें, इसको करें। जहाँ से कोई प्रॉब्लम हो मुझसे लाजमी डिस्कस करें और इसके बाद इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।